बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है कि ठीक ही होगा। अच्छा जी, आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन पुलाव। इसके लिए मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं और 1.5 किलो ही ये मेरी ये चिकन है, ठीक है। और ये दही है, एक कटोरी में 1 पाव दही की डालूँगी और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ठीक है। और ये 2 बड़े बड़े प्याज हैं और टमाटर 3 अदर जो मैंने ऐसे चॉप कर लिए, 3 सब्ज़ मिर्चें और ये सूखा धनिया 1 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है और ये गरम मसाला है मैंने पिसा हुआ है। इसमें सारे मसाले हैं, सब्ज़ इलायची, लौंग, काली मिर्ची, हर चीज़ मैंने इसको मिक्स करके बनाया हुआ है ये मसाला। और ये सुरख मिर्ची है 1.5 टीस्पून है और 1 टीस्पून जो है ना हल्दी है और 3 टीस्पून जो है ना ये नमक है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। हाँ जी, सबसे पहले ये मैंने घी डाला हुआ है कि गर्म हो जाए, हमारा काम जल्दी हो जाए और ये जल्दी बनने वाला ये पुलाव है। और ये घी में ये मैंने प्याज डाल दिए, फ्लेम तेज़ कर देना कि जल्दी जल्दी ये हमारा खाना तैयार हो जाए। पुलाव बहुत ही मज़े का बनेगा, 20-25 मिनट लगेंगे और ये हमारा पुलाव जो है ना तैयार हो जाए। चीज़ें पूरी काट के रखी हो तो बस 20-25 मिनट ही लगते हैं। इसको ब्राउन करना है, ठीक है, अच्छी तरह ब्राउन। और ये खाएंगे आप पुलाव तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा इसका जायका है। अभी साथ साथ में मसाले जो है ना ये दरदरा सा कर लूँ, बस ये मैंने सूखा धनिया करना है, ठीक है। और बड़ा ही जूसी और बहुत ही अच्छा जायके वाला बनेगा। ये बनास्पति चावल लिए मैंने और मुर्गी लेके आई थी, अच्छी तरह इसको धो के खुशक कर लिया, ठीक है। और ये मसाले वगैरह चुन के अब मैं इसको सूखा धनिया थोड़ा सा दरदरा कर लूँगी क्योंकि साबुत नहीं सही रहता है। या तो हाथों से मसल के पका लें अंदर डाल के, या फिर आप ये दरदरा कर लें पुनी डंडे में डाल के ना। ज़्यादा इसमें पाउडर नहीं बनाना, बस आधा आधा तकरीबन हो जाए। ये देखें प्याज जिस तरह हमें चाहिए थी हमने कर लिए ब्राउन। इसके साथ ही हम ये बिस्मिल्लाह लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ना वो डालने लगे हैं। ये 2 टेबल स्पून है, इसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, ठीक है। इतनी प्यारी खुशबू आई है ना इस चीज़ की। अब इसके साथ ही हमने ये जो गोश्त है ये डाल देना, बिस्मिल्लाह। फुल फ्लेम है इसका ना, फुल आंच है, तेज़ आंच पे ही हमने ये बनाना है, ठीक है। इसके साथ ही हमने इसके ऊपर नमक डालना है। गेहूँ पे नमक इसलिए डालते हैं तो ये मुर्गी जो है ना ये 3 टीस्पून है, 3 टीस्पून जो मैंने डाला है नमक, ठीक है। इसके साथ जो मुर्गी साइडों पे या इधर उधर लग जाती है ना नमक की वजह से, वो नहीं लगती। और ये अच्छी तरह इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना मुर्गी को भी, थोड़ा सा बस भून लेना। जब इसमें वाइटनेस आ जाए या रेड ख़त्म हो जाए, वाइट हो जाए गोश्त, तो समझो ये हमारे हो गई है। क्योंकि हमने जूसी बनानी है, अगर हम इसको कर देंगे रोस्ट कर देंगे तो वो ज़रा हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा भून लेना, क्योंकि इसका कच्चा पानी इसकी जो वो होती है मुर्गी की, वो भूनने से ना ख़त्म हो जाती है। वाइट वाइट होना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा घुमाते जाना है चम्मच, अच्छी तरह ये ना सारा हो जाए, घी में रोस्ट हो जाए थोड़ी सी, ठीक है। क्योंकि जो हमने मसाले डालने हैं उसके अंदर भी हम भूनेंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा ही करना है। देखिए जी अब सारा हो गया, ठीक है। ये तकरीबन मुझे 5-6 मिनट लगे हैं ये करने में। ये काटी है हमने, इसके साथ ही हमने जो मसाले डालने हैं वो डालने लगी हूँ। ये जो गरम मसाला है 1.5 टेबल स्पून की, और 1.5 टेबल स्पून ये ज़ीरा है, और ये 2 टेबल स्पून है टीस्पून है 2 टीस्पून सूखा धनिया, ये हल्दी है 1 टीस्पून, और 1.5 टीस्पून सुरख मिर्ची, ठीक है। ये डाल देनी है क्योंकि इसके साथ फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। ये भूनने के दौरान हमने इसको डाल दिया, और सारा नमक पहले डाल दिया, और सारा इसके अंदर फ्लेवर चला जाएगा। इसके साथ में मसाला हो गया, बस तो ज़्यादा नहीं करते क्योंकि ये हो जाना है। इसमें ये टमाटर डाल देने जो हमने काटे थे, बच्चे हम एंड पे डालेंगे। इसके साथ ही ये बिस्मिल्लाह, ये दही को अच्छी तरह काट के फेंट के अच्छी तरह इसको हमने डाल देना, तकरीबन 1 पाव। देखिएगा बहुत ही अच्छा ये पुलाव का टेस्ट आता है दही के साथ। इसको हम अब दम पे थोड़ी देर, ठीक है। जो इसका जो नमक मिर्च है, जो मसाला है, जो टमाटर है, अभी इसके साथ ये रच बस जाए इस मसाला इसके अंदर सारा, तो 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये मैंने 5 मिनट रखा है, सारा पानी खुश्क हो गया। ये मसाला बहुत अच्छा बन गया। ये देखो सारा खुश्क हो गया। इस टमाटरों को और प्याज को इस तरह मिक्स करना चाहिए कि इसका जो पेस्ट बन जाए, इसके नज़र ना आए, इस तरह का ये मसाला तैयार हो, ठीक है। ये मुर्गी भी गल गई है और ये मसाला भी बड़ा अच्छे तरीके से ये देखें बन गया, ना टमाटर ना प्याज, ठीक है। इस पॉइंट पे आके हमने ये हमारा चावल है 1.5 किलो, और हमने 2 किलो के करीब पानी डाल बिस्मिल्लाह। ये हमारी देखिए कितनी अच्छी कितनी प्यारी यखनी बन गई है। पहले चावल डालूंगी, ठीक है। बिस्मिल्लाह। फ्लेम तेज़ है, इसको मैं गरम हो गया, ये देखें पानी भी गरम हो गया, साथ ही इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल डालने हैं। आज मेरे घर मेरी नंद आई हुई है, उनका भी चैनल है,
सुबह व्लॉग एंड किचन एंड व्लॉग, तो वो भी मैं उसको भी करवाऊँगी, आपसे मिलवाऊँगी सुबह से। ठीक है, ये बन जाए फिर मैं आपको उससे मिलवाऊँगी। मेरी बेटी है तुबा, नंद की बेटी है, वांजी बेटी हुई ना। अच्छा ये देखें, अब ये देख लेना है। चावल मेरे भिगोए हुए हैं, ठीक है, मैंने काफ़ी देर पहले भिगो दिए हैं, तकरीबन आधा घंटा हो गया है। और इसको पानी ज़्यादा नहीं, ठीक है, 1 गिलास और डाल दूँगी। ठीक है, अब इसको मैंने डाल देना है। इस पॉइंट पे आके हमने क्या करना है, नमक चेक करना है। बिस्मिल्लाह। नमक कम है, नमक इस वक्त पूरा है, लेकिन जब चावल पकेंगे तो उसमें कम हो जाएगा। 3 टीस्पून मैंने डाले थे, तकरीबन 2 टीस्पून और डालूँगी। ठीक है, फिर ये चावलों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आया। इसके साथ ही मैंने ये सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। ठीक है, अब मैं इसको ढाँपने लगी हूँ। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज राजी, ये देखें इस पॉइंट पे आके बिस्मिल्लाह, ये देखिए पानी खुश्क हो गया। जब सारा पानी खुश्क हो जाए तो इसको ऊपर नीचे करके अच्छी तरह हमने ये दम लगाना है। अब दम ऐसे नहीं लगाना, ठीक है, दम जो है ना ये कपड़ा पकड़ना है, इसके साथ लपेट के अच्छी तरीके से कि चावल नरम ना हो जाए, जो नमी वगैरह है वो इसके साथ कवर हो जाए। ठीक है, इसके ऊपर वज़न भी दे देना है। बिस्मिल्लाह। अब ये 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है नाज़रीन, अब मैं चावल दम पे लगा दिए और ये मैं ना रायता बना लिया हम। ये मैंने थोड़े से खीरे काटे हैं, 3 खीरे थे छोटे छोटे, वो ये मूली थोड़ी सी काटी है, और ये सब्ज़ मिर्चें ये हमने बनाने लगी हूँ पुलाव के साथ सलाद वाला रायता। ठीक है, इसके अंदर मैं डालूँगी हाँ जी, ये अब नमक डालूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून मैं डालने लगी हूँ क्योंकि कम का इलाज हो जाता है। और ये ज़ीरा डालूँगी 1 टीस्पून, और ये सब्ज़ धनिया। ठीक है, अब ये देखिए इसकी लोग कितनी प्यारी। बिस्मिल्लाह। ये हमारा रायता तैयार हो गया चावलों के लिए। अब हमारे चावलों को भी दम 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट रह गए हैं। चलो जी, ये देखिए अब ये मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिए हमारा ये पुलाव देखिए, इसकी लुक, फाइनल लुक। बिस्मिल्लाह, कितना जूसी बना है, देखे है ना, इसकी शाइनिंग देखिए। सारा अच्छी तरीके से ये ऊपर नीचे काटते हैं ताकि घी नीचे चला जाता है, और जब हम ये मिक्स कर देंगे तो फिर ऊपर आ जाएगा दोबारा। ये देखिए जी, अभी मैं डिश आउट करके खा के तो फिर आपको बताती हूँ। फिर आप मुझे बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, किसी और को भी पसंद आए। और मुझे कमेंट भी ज़रूर भेजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जो भी आने वाली वीडियो होती है वो आप तक पहुँच सके। ठीक है।
हाँ जी, ये मेरी तुबा आई हुई है और ये मेरा फैजुला, ये इनका भी चैनल है, ठीक है। हाँ जी, सब्सक्राइब करें, मामी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मामी ने आज इतने मज़े के चावल बनाए, मैंने चखे तो नहीं, लेकिन इसका जो हाँ जी मैं डाल के देने लगी, हाँ जी डाल के देने लगी हूँ और देखते हैं कि कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी बेटा, ये लो आप दोनों चखो और मुझे बताओ ये कैसे लग गया है ये पुलाव। बिस्मिल्लाह, ठीक है। और रायता भी, बिस्मिल्लाह। देखती हूँ किसको पसंद आता है मेरे हाथ का बना हुआ ये पुलाव। अब मेरे दोनों बच्चे खा रहे हैं और मुझे बताएंगे कि ये कैसा बना है। बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ही सही बना। थैंक यू। मुँह में डाल दे, इसका टेस्ट पूरा आ जाता है। बहुत मज़े। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि ये कैसे लगे है मेरा ये खाना बनाने का तरीका पुलाव का। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अगली वीडियो में मिलूंगी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। आप भी कर दो बेटा, अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़।